हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट विद जेमी। कैसे हैं आप सब? सवाल पूछने से पहले, कुछ भी कहने से पहले, मेरी तारीफ करने से पहले, मेरी बुराई करने से पहले, मैच को लेकर कुछ कहने से पहले, कुछ पूछने से पहले, आप लोग प्लीज लाइक बटन दबाइए, है ना? डील है। तो दोस्तों, आज है तीसरा T20I राजकोट में। व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम राजकोट? वेल, अगर हम ट्रेडिशनली राजकोट पिच को देखें, चाहे डोमेस्टिक हो, यहाँ पे जडेजा कितनी बार ट्रिपल सेंचुरी मार चुके हैं, या फिर वनडे हो या फिर T20 हो, इट्स अ रोड, इट्स अ पाटा विकेट। हाँ, पिछले रणजी ट्रॉफी राउंड में थोड़ी बहुत स्पिन देखने को मिला, पर वो एक रणजी मैच था। वो 4 दिन का मैच था जो ढाई दिन में खत्म हो गया, और जिसके ऊपर सर रविंद्र जडेजा ने दोस्तों 12 विकेट लिए सौराष्ट्र को, दिल्ली को हराने के लिए। लेकिन ये T20 मैच है, फैन चाहते हैं कि बाउंड्रियों की बौछार हो, खूब सारे रन्स बने, सैमसन से, अभिषेक से, स्काई से, तिलक वर्मा से, हार्दिक पांड्या से। है तो गुजराती और मैच गुजरात में हो रहा है, तो इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी अनदर फ्लैट ट्रैक इन राजकोट। पिच को छोड़िए, प्लेइंग 11 को छोड़िए, मेरा जो सवाल है दोस्तों आप सबके सामने, क्या मोहम्मद शमी, विल मोहम्मद शमी माय फ्रेंड्स प्ले दिस मैच? क्यों मैं मोहम्मद शमी को लेकर आज थोड़ा एक्साइटेड हूँ? क्योंकि भाई, अगर आप मेरे साथ जुड़े थे इस लाइव स्ट्रीम पर, जब मैंने प्रीव्यू किया था इस T20 सीरीज की, और फिर जब खबर आई थी कि मोहम्मद शमी 2.5 साल के बाद T20 स्क्वाड में शामिल किए गए, तो सबसे बड़ा सवाल था ये कि भाई, क्या इनको T20 खिलाकर सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट ये देखना चाहती है कि मोहम्मद शमी वनडे मैच के लिए फिट है? यानी कि जो अगले महीने चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाला है, क्या मोहम्मद शमी उस सीरीज के लिए फिट है या नहीं? भले ही उन्होंने एक रणजी मैच खेला हो, भले ही मोहम्मद शमी ने पूरा सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी खेला हो बंगाल के लिए, और कुछ चंद विजय हजारे ट्रॉफी जो 50 ओवर का फॉर्मेट है, उनके मैचेस खेले। सबसे बड़ी बात है, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, दोबारा इस बात पर जोर देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मोहम्मद शमी इंडिया जर्सी डालकर, चाहे T20 हो या वनडे सीरीज़ हो, इंग्लैंड के साथ अगले महीने, वहाँ पर क्या इनका प्रदर्शन रहेगा। फ़िटनेस को लेकर हमने बहुत सुना है पिछले 4-5 महीने में कि हमने इनको देखा है डोमेस्टिक में, लुक्ड लिटिल 2-3 केजीज़ ओवरवेट, लुक्ड लिटिल स्टिफ, bandaged knees, but when he joined up with टीम इंडिया and he bowled in the nets, खबर आई थी कि मोहम्मद शमी ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी। लेकिन जैसे कि हमने उस दिन एक लाइव स्ट्रीम पे हमने डिस्कस किया, आपने, मैंने, we said the fact that he limped off with a bandaged knee did not look well for his chances to play this T20 सीरीज। और 2 T20 आए गए हैं, 3 ही बचे हैं, और अब तक मोहम्मद शमी नहीं खेले हैं ये सीरीज। आप कह सकते हो कि शायद कोलकाता में ईडन गार्डन्स में टीम को एक ही स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर की जरूरत थी, क्योंकि ये ऐसा ग्राउंड है ईडन गार्डन्स जहां पे स्पिनर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। फेयर इनफ, वन मैच। चेन्नई में इवन मोर ऑफ अ केस टू से कि नहीं, मोहम्मद शमी की जगह यहां नहीं बनती है, क्योंकि अर्शदीप सिंह एक फास्ट बॉलर, एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, और 3 स्पिनर्स, और लगातार दोनों मैच में, यानी कि ईडन गार्डन्स में और चेन्नई में स्पिनर ने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए। और परसों के मैच के बाद और इस मैच, आज के मैच से पहले, जब सूर्यकुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो उनसे पूछा गया था कि क्यों मोहम्मद शमी नहीं खेल रहे? उन्होंने कहा, देखो, ये एक टैक्टिकल डिसीजन है। बाय टैक्टिकल व्हाट ही वाज इम्प्लाइंग वाज एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर यानी कि अर्शदीप सिंह, और और कुछ हार्दिक पांड्या टाइप सीम बॉलिंग ऑलराउंडर्स, कभी शिवम दुबे आएँगे, कभी नीतीश कुमार रेड्डी आएँगे जब वो फिट हैं, और तीनों स्पिनर से हमारा, बल्कि 4 स्पिनर, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर प्लेड दैट लास्ट मैच, 4 स्पिनर्स के साथ ये एक टैक्टिकल डिसीजन था। सुना मैं स्काई की बात, मैंने कहा यार, दम नहीं है। आई आई डोंट थिंक इट्स अ टैक्टिकल डिसीजन। आई थिंक समथिंग इज़ नॉट राइट विद मोहम्मद शमी। आई डोंट थिंक ही इज़ फिट इनफ, और मुझे फ़िक्र हो रही है इनकी फिटनेस को लेकर चैंपियंस ट्रॉफी अ, को लेकर। अब मैंने कहा था आपसे बहुत बार इस चैनल पर, जब पीएचडी चल रहा था, पहले भी और बीच में, आप में से बहुत लोगों ने कहा कि जय भाई, मोहम्मद शमी कब जाएँगे ऑस्ट्रेलिया? और मैंने कहा था मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएँगे। ही डिडन्ट गो। नाउ ही इज़ कम बैक, ही इज़ टिक्ड ऑल द बॉक्सेस। लेकिन दोस्तों, पहले मैच नहीं खेले, दूसरे मैच नहीं खेले, 3 ही मैच बचते हैं। और I was never in any doubt, and I said this to you a couple streams ago, I was never in any doubt that Mohammad Shami was never going to play all 5 T20s in this series. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मोहम्मद शामी 3 मैच खेले, और दोस्तों आज के मैच को अगर हम गिने, 3 ही T20 मैच बाकी है। और आप लिख के लीजिए मुझसे आज, अगर मोहम्मद शामी आज शाम को 6:30 बजे जब टॉस होता है और टीम अनाउंस होता है, अगर मोहम्मद शमी का नाम आज के 11 में नहीं है दोस्तों, I think we should be really, really worried about his Champions Trophy performance, because आप जानते हैं कि 2022 T20 वर्ल्ड कप के बाद से एक बार भी सिलेक्टर्स नहीं गए मोहम्मद शमी के पास, जहां पर हम T20 मैचेस के बारे में बात करें।
उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया 2023 वनडे वर्ल्ड कप में। But since then, he's been out of action from international cricket for 14 months. Called back into the squad into a format he'd not played for 2.5 years. Called back into the squad just so that the team management could see whether he was match fit. 2 मैच गुजर चुके हैं, अब तक मोहम्मद शामी नहीं आए हमारे सामने। What are the selectors thinking? What are the coach and captain thinking? खबर आई कल एक रिपोर्ट में कि जसप्रीत बुमराह के chances Champions Trophy के बहुत 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 कम है। A miracle, in fact, is what one source apparently told the Times of India. It'll be a miracle if Jasprit Bumrah makes it to the Champions Trophy. चिंता नंबर 1, दिक्कत नंबर 1 जसप्रीत बुमराह, दिक्कत नंबर 2 अगर मोहम्मद शामी नहीं खेल रहे अब तक और आज के मैच नहीं खेलेंगे, तो what is going to happen to Surya Kumar Yadav and Gautam Gambhir? The statements they've given, the silence from Gambhir, the tactical decisions. Will the fans accept that? क्या ये बात हजम होगी? अगर और खुदा ना खास्ता ऐसा हो ना हो कि मोहम्मद शामी एक्चुअली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए आज फिट नहीं है, तो खुदा ना खास्ता क्या जवाब देंगे ये लोग जब फैंस और मीडिया इन पे टूट पड़ेंगे। अगर आई सेड अगर एंड आई होप कि मैं बिल्कुल गलत हूं और आज मोहम्मद शामी का नाम दिखे हमें 6:30 बजे टीम शीट पर। बट if Mohammad Shami is not fit and he doesn't play this match, you've already put him into CS fitness, but you've denied a younger fast bowler a place. So you've put someone else's career in jeopardy. You've not played him twice. आप कह रहे हो सबके सामने कि ये एक tactical decision है, but I'm not buying it personally. And I don't know what you feel. Please do share your comments. मैं आता हूँ आपके comments पर. But I just feel कि कहीं ना कहीं मोहम्मद शामी शायद पूरी तरीके से फिट नहीं है, इसीलिए टीम ने अब तक इनको नहीं खिलाया है इस मैच में। उस लिहाज से लेट्स लुक एट इंडियाज एक्सपेक्टेड 11 फॉर आज शाम का मैच। सैमसन खराब फॉर्म पर कोई बात नहीं, टी20 एक रिस्की गेम है, आपको जोखिम उठाना पड़ता है। सैमसन लगातार जोफ्रा आर्चर की 150 वाली गेंदों पे शॉट मारने की कोशिश में आउट हुए, कोई बात नहीं, द टीम विल स्टिक विद हिम। अभिषेक वर्मा आल्सो इज समवन who got unstuck in the last match, but कोई बात नहीं, पहले मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग करी उन्होंने। तिलक वर्मा आई होप कि ही स्टिक्स एट नंबर 3। आई थिंक स्काई की जगह अब 4 पे ही बनती है। स्काई का फॉर्म खराब है पर कोई बात नहीं, आई एम श्योर ही विल बाउंस बैक। हार्दिक पांडे, दुबे नहीं खेले पिछले मैच क्योंकि वो रणजी मैच खेल रहे थे। दुबे और रमनदीप सिंह बैकअप के तौर पे आए थे एंड दे डिड नॉट प्ले, बट आई थिंक आज क्योंकि हमें एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत पड़ेगी तो आज दुबे खेलेंगे। अक्षर की बॉलिंग फॉर्म अच्छी है, अक्षर की बैटिंग फॉर्म खराब है, वो वाइस कैप्टन है, वो कहीं नहीं जाएंगे। वॉशिंगटन सुंदर, आई थिंक आई मेड अ टाइपो, वॉशिंगटन सुंदर शुड हैव बीन द 8th नेम, माफी चाहूंगा। नंबर 9, अगर शामी खेलते हैं तो मेरे हिसाब से क्योंकि बिश्नोई ने विकेट नहीं लिए 2 मैच में, हालांकि उनकी इकोनॉमी अच्छी रही है, अच्छी डॉट बॉल काउंट है उनकी, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन अनलाइक अक्षर पटेल एंड वरुण चक्रवर्ती एंड वॉशिंगटन सुंदर जिन्होंने केवल 1 ओवर डाला, पता नहीं बार-बार स्काई उनको सिर्फ 1 ओवर क्यों देते हैं। द पॉइंट इज के चारों स्पिनर में से एक बॉलर ने अब तक विकेट नहीं लिया और वो है रवि बिश्नोई। तो यदि शामी खेलते हैं आज, आई थिंक बिश्नोई विल गो अवे, बट अदरवाइज इफ देयर इज नो शामी, आई थिंक दे विल स्टिक विद बिश्नोई एंड देन Arshdeep Singh and Varun Chakravarti will round out this 11. England, speaking of 11s, have already named their 11. They're going for an unchanged 11. They're keeping faith in pace. इनके पास 3 बॉलर हैं जो 150 के आसपास गेंद फेंक सकते हैं। ये आखिरी मौका है इंग्लैंड के लिए सीरीज को जीवित रखने के लिए। आज हारे तो इंडिया 3-0। इंग्लैंड विल प्रोबब्ली लाइक दिस राजकोट ट्रैक। इट्स अ फैटर ट्रैक। दे हैव बिग हिटर्स जो अब तक स्पिन के सामने नहीं खेल पा रहे। कुछ हैरी ब्रुक के बारे में अगर मैं बात करूं, कुछ बहाना दे रहे थे कोलकाता मैच के बाद कि वहां पे फॉग था, स्मॉग था। भाई चेन्नई में तो कोई स्मॉग वॉग नहीं था, वहां पे भी आप चक्रवर्ती की घूमती गेंद नहीं खेल पाए। सो इंग्लैंड, a brave call to stick with the same 11 and they need something dramatic to keep the series alive. So all in all, another exciting match awaits us, I believe. लेकिन जैसे कि मैंने कहा था, सबसे बड़ी चिंता मेरे लिए personally looking at the exclusion of मोहम्मद शामी पिछले 2 मैच के लिए, इस बंदे को डाउट है कि मोहम्मद शामी वनडे फॉर्मेट के लिए अभी फिट है या नहीं।